the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the Python programming language, and this is the list. List is also available in the data type tutorials under the mutable data type languages, but it is the most important part of the Python programming language, that why we use list into this, because list data type is only included into the Python programming language, and other than no other languages like this C++, C# and .NET languages having not a list data type. And this is the bigger advantage of the Python language, that it is having a good data type, that is the list, and in the list sequence order having the various facilities under the programming language. So we will use into with the different parts available under the Python programming language. So the first part is the data type list is an ordered sequence. So like that होता है ना कि जैसे array में होता है आपका कि ordered sequence है और आपका सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर होना चाहिए. इट इज़ म्यूटेबल मैंने पहले ही बोला आपको कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट है. और आप लिस्ट क्यों आपको यूज़ करनी पड़ती है, जब आपके पास एलिमेंट्स एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं किसी भी पार्ट के अंदर, तो आपको लिस्ट का रेफरेंस वहाँ पे देना ही पड़ता है. जब लिस्ट का रेफरेंस आप वहाँ पे दे रहे हो तो उस टाइप के ऊपर इसका एडवांटेज हमें ये भी मिलता है कि लिस्ट जो होती है वो है एलिमेंट्स लेती है डिफरेंट डेटा टाइप्स के, जबकि ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता कि वो अपने ही डेटा टाइप के अलावा कोई भी डेटा टाइप ले पाए. जैसे न्यूमेरिक फिगर में आपने डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है, इफ़ द थिंग इज इंटीजर तो आप इंटीजर ही कर सकते हो. मिक्सअप डेटा में अगर करनी है तो फ्लोट अलग से कर सकते हो, बट एक ही क्रिएशन में, जैसे इसी क्रिएशन में आप डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स को एनहांस नहीं कर सकते. सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कि जब भी आपकी कोई लिस्ट बनेगी तो उस लिस्ट में फॉर एग्जांपल आपके जो वैल्यूएबल चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, वो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आनी शुरू हो जाएं, कि लाइक जो नंबर्स है वो इंटीजर के अलावा भी कोई और है, लाइक 1 और 1.1 आ गया, लाइक 2.35 प्रेसिजन जैसा कुछ आ गया, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लैंग्वेज में ये जो पार्ट इम्प्लीमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो पार्ट जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट तरह से भी हो सकता है. डिफरेंट तरह से देखिए कैसे, फिर और ही आपको इसमें एडवांटेज ही मिल रहा है कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टिपिकल टर्म्स में यहाँ पे आ रहा है 1, 1.1, 2.35. इफ़ द नंबर्स लाइक दिस, तो आपको क्या होगा कि आपकी लिस्ट जो बन रही है वो एक मिक्स्ड वेरिएबल्स की है. तो लिस्ट डाटा टाइप उसे अलाउ करती है कि आप एक डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल कोई भी ले सकते हो जिसकी भी आपको ज़रूरत एक लिस्ट में पड़ गई है. सो ये एक एडवांटेज टर्म हमारी चलनी जब शुरू हो गई तो उसके बाद हमें ही इसका एडवांटेज इतना लगना शुरू हो जाता है कि किसी भी और लैंग्वेज ने ऐसा मिक्स्ड वेरिएबल डेटा टाइप अगर कभी यूज़ नहीं किया, तो पाइथन में लिस्ट का जो काम आप अलग से पढ़ोगे वो इसीलिए पढ़ोगे क्योंकि ये एज अ सिंगल डेटा टाइप ही वर्क नहीं कर रही है. इन फ्यूचर हम ऐसे प्रोग्राम्स भी देखेंगे जिसमें लिस्ट डेटा टाइप अपना काम अलग से क्यों कर रही है. ये रीज़न आपको मिल गया क्योंकि इसकी डेटा टाइप्स का जो पार्ट है एलिमेंट्स का वो एक डिफरेंट तरह से वर्क करता है. सो यूज़फुल है उस जगह के ऊपर जहाँ पे ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स जो है वो मिक्स्ड डेटा टाइप में यूज़ हो रहे हो. बात वही है कि जो मिक्स्ड डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्रुप डेटा ही बनेगा क्योंकि ग्रुप बन रहे हैं एक लिस्ट के अंदर. फॉर एग्जांपल हम लिस्ट जैसे यहाँ पे ले रहे हैं कि ये 1, 2 ये इंटीजर की लिस्ट है, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट भी बन सकती है. नेस्टेड लिस्ट के अंदर यहाँ कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो नेस्टेड लिस्ट भी ये अलाउ करता है हमें कि आप लिस्ट का जो पार्ट होता है उसको नेस्टेड लिस्ट में भी ले सकते हो.
सो एनक्लोज्ड किस में होती है हमारी लिस्ट, एनक्लोज्ड हमने करनी है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और डिफरेंट एलिमेंट्स को आप लिखते हो एज अ सिंटेक्स में कि आप उसके अंदर कॉमा डाल सकते हो, तो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे इजीली एनहांस हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लिस्ट किस तरह से डिफरेंट टाइप पे वर्क करती हैं। लिस्ट की जो डिफरेंट टाइप पे वर्किंग है, देखिए वो लिस्ट, देखो कि एग्जांपल में अगर हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। वन इज द सिंगुलर लिस्ट, जिसमें हम सिंगल लिस्ट में ही सब कुछ डाल देते हैं, एंड अनदर इज द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मीन्स कि जिसमें आपका पार्ट जो है वो एक से ज़्यादा लिस्ट का जो है वो एनहांस हो सकता है। सो जब हमने सिंगल लिस्ट लेनी है तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं, लाइक दिस इज द इंटीजर फ्लोट डेटा टाइप एंड दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो कॉमा से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये प्रिंट हमने लगाया अपनी आउटपुट को लेने के लिए। अगर आप इसको डायरेक्टली भी लिस्ट 1 लिख दोगे तब भी वो आपको ये लिस्ट की आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि पाइथन को इतनी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी पढ़ा था। तो जब आप इसको एप्लीकेशन पाइथन के ऊपर भी रन करोगे, दिस इज द एप्लीकेशन नेम एंड लिंक जो है मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी एप्लीकेशन का अंडर द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप उसको जब क्लिक करोगे तो आपको पाइथन की मिल जाएगी, तो उसमें ये प्रोग्राम रन करके देखोगे तो आपके सामने ये लिस्ट का एंट्री आपको भी दिख जाएगी। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट 2 की। नेस्टेड लिस्ट 2 के अंदर जैसे ये एक स्ट्रिंग है किसी नाम की, एंड हमने यहाँ पे साथ में एक न्यूमेरिक फिगर दे दी है। ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि जब लिस्ट इनक्लोजर करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, और तब तक इसको क्लोज नहीं करना जब तक कि आपकी पूरी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। ये इसी लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, मतलब 1 से ज़्यादा ग्रुप एलिमेंट्स जब वर्क कर रहे हैं तो हमें वो ऑलरेडी अलाउ कर रहा था क्या 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले सकते हो। तो आप प्रिंट जब लिस्ट 2 करवाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है SRGCW एंड 1991, एंड उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कोमा आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट, एंड ये आगे वाला पार्ट भी ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर ये थर्ड पार्ट, और आपकी आउटपुट स्क्रीन पे तीनों लिस्ट आएंगी लाइक दैट जैसे ये आ रही है। सो इस ट्यूटोरियल में हमने अभी इसकी इंपॉर्टेंस देखी है कि इंपॉर्टेंस में हमें ऑर्डर सीक्वेंस भी मिल रहा है, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी ये यूज़ करने देता है, और नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट भी इसमें डालने देता है। सो जिन स्टूडेंट्स ने भी पिछली वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा हुआ, काइंडली आप उनको देख लीजिएगा, और लिंक जो है वो प्रीवियस पार्ट का भी अवेलेबल होगा। और पाइथन जिस किसी ने भी इंस्टॉल करनी है, आपको ज़रूरी नहीं है आपके कंप्यूटर के ऊपर ही वो चलते हैं प्रोग्राम्स, आपको पाइथन की एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर कोई किसी भी स्टूडेंट के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं अवेलेबल, तो ये आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन्स में भी डाउनलोड इजीली हो जाती है। तो उसके बाद आप जितनी भी वीडियोस पाइथन की अवेलेबल है यूट्यूब पे, इसमें से सारे प्रोग्राम्स को उसके ऊपर रन करके देख सकते हो। सो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। सो लिस्ट तो अपने आप में ही बहुत एक हेल्पफुल आइटम है कि हमने उसको देखना है कि कितनी तरह के डाटा टाइप्स को सिंपल असेसिबल पार्ट में यूज़ करती है। सो in the next tutorial we will learn about that how to assess elements from the list, and in this tutorial we will learn about that what is list and how to maintain the list with the different types of variables and data types. So till then, take care. The next tutorial will be uploaded very soon.